अब सुखदेव जी की जन्म की कथा आ रही है भागवत में। कोश की संहिता में इसका विस्तार है। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ, वो आपने सुन लिया। इसमें प्रेरणा देवऋषि नारद जी की, परंतु सुखदेव जी के जन्म में भी अहम भूमिका देवऋषि नारद। जितने भी आप कथाएं उठाकर देखोगे, जो भी विशेष कार्य हुए हैं वो नारद जी के द्वारा हुए हैं। जितनी भी विशेष कथाओं को देखोगे आप, क्यों? भगवान स्वयं करने नहीं आते। मन की बात को देवऋषि नारद ही जानते हैं कि नारायण अब क्या करना चाहते हैं, और वो नारद जी बिना बताए पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण। तब देवादिदेव महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जब देवऋषि नारद पहुंचे, तो उस समय देवादिदेव महादेव अपनी गद्दी पर नहीं थे, वहीं कहीं भ्रमण करने चले गए कैलाश पर्वत पर। मां भगवती जगदम्बा आदि शक्ति देवादिदेव महादेव जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी विराजमान है। तो नारद जी ने मां भगवती को प्रणाम किया। मां भगवती ने नारद जी को प्रणाम किया। देखो हमारा सनातन धर्म शिष्टाचार कितना बड़ा है। हम जब कितने भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना बैठे हों, अपना कर्तव्य नहीं भूलना। नारद जी के देव ऋषि गुरु जी हैं। नारद जी पार्वती जी के गुरु जी। भोले बाबा की तपस्या के लिए किन्होंने प्रेरणा दी? तो पार्वती जी गुरु जी कौन है? देवऋषि नारद। तो मां ने अपना फर्ज निभाया, नारद जी को प्रणाम किया। परंतु सबसे पहले देवऋषि नारद जी ने प्रणाम किया, क्योंकि ये आदि शक्ति है, सदा अर्धंग निवासिनी मां भोले बाबा के संग विराजमान रहने वाली उस गद्दी पर। तो किसको प्रणाम कर रहे हैं देवऋषि नारद? गद्दी को प्रणाम कर रहे हैं। बड़े प्रेम से राजी खुशी की बातें भी चल रही हैं। अच्छा, देवऋषि नारद जी की कथाओं में आप देवता भी कभी कभी मजाक कर लेते हैं। नारद जी की बात तो आप जानते होंगे। नारद जी का कार्य क्या है? इधर से एक हमारे देवऋषि नारद ही हैं जो खबरी लाल हैं। कौन है? नेटवर्क, कहीं से कहीं पहुंचाना हो, ये काम किसके माध्यम से होता है? तो नारद जी आए तो जरूर कहीं ना कहीं का समाचार लेकर आए हो। अब ये आपके जमाने वाली मोबाइल और ये टीवियां तो थी नहीं, घर बैठी सारे समाचार सुन लेते हो आप। पहले समाचार किनके द्वारा मिलता था? देवऋषि नारद जी के द्वारा। देवलोक में ऐसा हो गया, बिना बताए पहुंच जाते थे। तो नारद जी बताओ कहां से आ रहे हो? बोले देवलोक से। मां क्या हो रहा है? तो इसी तरह माता पार्वती जी के दर्शन हो रहे हैं, बैठे हैं, वार्तालाप हो रही है, आपस में बातें चल रही हैं। परंतु नारद जी को देखकर पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप नाराज ना हो। एक बात कहूं, शायद आप हमको भूल गए। बोले मां कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं, आप भूल गए। इतने दिनों बाद हमारी याद आई है। अब उस बात को पकड़ के बहुत लंबी चौड़ी बात बोल दी है देवऋषि नारद। मां आपको तो पता ही है ना, मेरे पास में काम मेरे पास
बहुत काम है, मैं तो कहीं बैठ भी नहीं सकता। अब वो अपनी यात्राओं की गणना करने लगे, वहां गया था, वहां गया था, वहां ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। परंतु कहते कहते बीच में एक बात जरूर बोल जाते थे पार्वती जी के मन में वहम डालने के लिए। आपके मन में कोई वहम डालना हो तो सीधा तो नहीं बोल सकते हम आपको, पहले इधर की बात बताएंगे, फिर उधर की बात बताएंगे, तब आपको सावधान करेंगे। देखो आप भी सावधान रहना, पड़ोस में ऐसा हो चुका है। बोलो राधे राधे। बोलोगे नहीं पर आप भी पक्के हो। आप बुरा मत मानिए, बाकी आज का कहते ना आपकी भाषा में जमाना बदल गया। जमाना कैसा हो गया, जब भी जमाने की आप कथा सुनाओगे हमारे को या किसी को, तो नाक पहले सकोड़ोगे। सकोड़ोगे कि नहीं? किसी की भी कथा बताओ आप, पहले नाक जरूर सकोड़ोगे। देखो ना माँ ऐसा हो गया, तो नारद जी भी नाक सकोड़ के बोल रहे हैं, मैया बुरा मत मानिए। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया, किसी पर विश्वास तनक भी विश्वास नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, कोई ऊपर से कोहरा है, कोई काला है, वो तो चल जाता है, परंतु आजकल दिल के काले ज्यादा है। अब तो यहाँ कारे और गोरे की बात होने लगी महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया, बोले नारद जी आज ये समाचार कुछ नाराज से नजर आ रहे हो आप। बोले मैया देखो फलानी जगह ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया संसार में, और देखो जिसको हम सबसे बड़ा रिश्ता मानते हैं पति और पत्नी का, अब बात पति और पत्नी की चल उठी है। ग्रस्त जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं। नारद जी ने स्वयं ग्रस्त जीवन तो भोगा नहीं है, पर समाचार सारे सुन लो। राधे राधे बोलना तुमको पड़ेगा भैया, राधे राधे। बोले आज का जमाना ऐसा हो गया, देखते कुछ और है और बोलते कुछ और है, सोचते कुछ, मतलब मोटी भाषा में कह दो छल कपट। संसार कैसा है? छल कपट वाला। माँ ने सारी बात सुनकर ऐसी डर गई और तुरंत कहने लगे नारद जी बस इस कथा को यहीं रोक दो। बोले क्या हो गया? बोले अब मुझे नहीं कथा सुननी, परंतु हाँ संसार चाहे कितना ही बदल गया हो, परंतु मेरा घर सुरक्षित है। बोलो राधे राधे। बोले घर की बात नहीं कर रहा हूं माता जी। बोले नहीं, दुनिया में आप किसी भी चर्चा सुनाओ, कैसी भी अच्छी कथा सुनाओ, कैसी भी हल्की कथा सुनाओ, परंतु आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि जैसे मुझे पति मिले हैं भोले भंडारी देवादिदेव महादेव।